गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है इसका हमारी मॉडर्न सोसाइटी में, चाहे वो स्कूल में हो, हॉस्पिटल में हो, इंडस्ट्रीज़ में हो, होम्स में हो या कहीं भी हो। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कैसे ये फ्लो करती है, तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे। साथ में इसके एप्लीकेशन भी इलेक्ट्रिसिटी की हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो हमें पता है एयर करंट क्या है और वाटर करंट क्या है। कोई भी चीज़ जो मूव कर रही है हम उसको बोलते हैं कि उसकी करंट है। जैसे वाटर मूव कर रहा है तो उसकी करंट है, वैसे ही करंट मूव कर रही है तो हम बोलते हैं उसको इलेक्ट्रिक करंट। जैसे हवा मूव कर रही है तो हम उसे बोलेंगे एयर करंट। तो यहाँ पे बोलेंगे जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है कंडक्टर में मेटालिक वायर से, हम बोलेंगे ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है कंडक्टर में। जैसे टॉर्च में है हम सेल्स पड़े होते हैं या बैटरी, जब हम प्रॉपर ऑर्डर में उसे डालते हैं तो उसमें फ़्लो करता है चार्ज, तो हम वहाँ बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो कर रही है, जिससे बल्ब जो है टॉर्च का ग्लो कर रहा है। हमने साथ में ये भी देखा है कि टॉर्च जो है वो लाइट देती है जब उसको ऑन करेंगे स्विच। तो उसका क्या मतलब है, एक स्विच जो है एक लिंक बनाता है किसमें, सेल और बल्ब में। तो एक कॉन्टीन्यूस पाथ बनाता है जिस जो बंद या क्लोज होगा या उसका ओपन होगा या ऑफ होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, करंट फ्लो करेगी और वो बल्ब ग्लो करेगा। अगर सर्किट बीच में से टूट जाए या स्विच ऑफ हो जाए या टॉर्च किसी तरीके से टूट जाए तो करंट फ्लो करना स्टॉप कर जाती है और बल्ब ग्लो नहीं करता है। तो हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है एक्सप्रेस की जाती है कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया से पर्टिकुलर टाइम में या यूनिट टाइम में, तो उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। या दूसरे वर्ड्स में हम बोल सकते हैं इट्स अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसकी रेट को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। अब सर्किट में हम मेटालिक वायर यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है उसमें फ्लो करते हैं चार्ज के ज़रिए। इलेक्ट्रॉन जो है वैसे तो पहले इसके बारे में कुछ पता नहीं था। जब से इलेक्ट्रिसिटी जो है फिनोमेना स्टार्ट हुआ है तब से इसके बारे में कुछ पता नहीं था। तो हम इलेक्ट्रिक करंट को यही बोलते थे कि ये क्या है, फ्लो पॉजिटिव चार्ज, और जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो पॉजिटिव चार्ज जो है उसको अपोजिट लेते थे। जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो लेते थे उसी को बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की वो क्या है, डायरेक्शन है जहाँ जिस तरफ से पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। और सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन जो होती है अपोजिट होती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अगर एक वायर में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं एक डायरेक्शन में, तो उसकी इलेक्ट्रिक करंट जो होगी अपोजिट डायरेक्शन में होगी, जो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होंगे। अगर हम बोलेंगे कि एक वायर है उसमें एक चार्ज फ्लो कर रहा है जिसे हम क्यू बोलेंगे, एक एरिया से फ्लो कर रहा है जिसे क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया बोलेंगे टाइम टी में, तो उसकी करंट क्या होगी, आई क्यू अपॉन टी। मतलब कितनी करंट है उसमें वो डिपेंड करेगी चार्ज कितना फ्लो कर रहा है और कितने टाइम में फ्लो कर रहा है। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, कूलम है। तो एक कूलम में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होती है एक्सप्रेस की जाती है एम्पियर में, जो साइंटिस्ट के नाम पे था एंड्रे मेरिक एम्पियर, जिसने दिया था 1775 से 1836। 1 एम्पियर जो होता है वो क्या बताता है कि कितनी करंट फ्लो कर रही है, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर सेकेंड में। तो 1 एम्पियर को बोलेंगे 1 कूलम पर सेकेंड। अब स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ करंट अगर एक्सप्रेस करनी है तो किस में करेंगे, 1 मिली एम्पियर जो इक्वल है 10⁻³ एम्पियर, जिसको माइक्रो एम्पियर भी बोलेंगे। माइक्रो एम्पियर जिसे 10⁻6 एम्पियर बोलेंगे। अब करंट को बताना है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेज़र करता है, तो वो एमीटर है। यहाँ पे देखिए एक सर्किट बनाया गया है, ये बल्ब का निशान बनाया गया है, ये करंट फ्लो कर रही है, किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ये एम मीटर है जो करंट बताएगा, ये बैटरी इसके साथ कनेक्शन की हुई है। तो ये पूरा क्या है, सर्किट है। तो एम्पियर जो है इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है किसी भी सर्किट की। इसको हम सीरीज़ या पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एम मीटर होता है वो हमेशा सीरीज़ में कनेक्टेड होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, करंट जो फ्लो कर रही है 0.5 एम्पियर। अब हमें पता है एम्पियर जो होती है वो करंट होती है, 0.5 एम्पियर क्या है, करंट है जो किसी फिलामेंट से मूव कर रही है इलेक्ट्रिक बल्ब के 10 मिनट्स में। तो हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है, मतलब क्यू कितना है। तो हमने पढ़ा था आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो हम फॉर्मूला बना सकते हैं क्यू इक्वल टू आई टी। आई की वैल्यू क्या है 0.5 एम्पियर और टाइम कितना है, यहाँ पे टाइम कितना दिया 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स को सेकंड में चेंज करने के लिए 10 × 60 करेंगे, 600 हो जाएगा।
और हमारा हो जाएगा 300 कूलम्ब। तो इतना चार्ज फ्लो कर रहा है उस फिलामेंट से 10 मिनट में, जब इतनी करंट फ्लो करेगी 0.5 एम्पेयर।